हम वोट काटने वाले नहीं, हम तो रांद काटने वाले हैं। आने वाले 2029 में जब चुनाव होगा तो जहां भाजपा को सत्ता से बाहर करेंगे वहीं इस कांग्रेस पार्टी की भी रांद काटने का काम करेंगे। जिस दिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार प्रदेश में बड़ी, मैं इन बदमाश और गुंडों को हरियाणा प्रदेश से न केवल बाहर करने का काम करूंगा, बल्कि जिन लोगों ने इनको पनाही दी थी, जिन लोगों ने इन्हें खड़ा किया था, उन लोगों को भी जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे। न केवल किसान के खेत के बिजली का बिल माफ करेंगे, बल्कि हरियाणा प्रदेश के हर बिजली के उपभोक्ता को मुफ्त में बिजली देने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को 2019 में सत्ता में कौन लेकर के आया, कैसे दोबारा सत्ता में आई थी? लोगों का तो फैसला था, लोगों ने तो मन बना रखा था कि हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करेंगे। 90 में से 40 सीट पे रोक दिया था, 50 विपक्ष के जीत करके आए थे, जबकि सरकार विपक्ष की बननी चाहिए थी। लेकिन साथियों, 10 ऐसे लोग जीत करके आगे जो कहीं चौधरी देवीलाल के नाम की माला जपा करते थे, जो कहीं कहते थे कि हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को लागू करेंगे, जो कहते थे 75 पार का नारा देने वाली बीजेपी को हम जमुना पार कर देंगे। लेकिन साथियों, ऐसे स्वार्थी लोग थे जिन्होंने न केवल अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए आप लोगों के साथ विश्वासघात करने का काम किया, बल्कि 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के प्रदेश को लूटते रहे। प्रदेश के अंदर अनेक घोटाले किए, शराब घोटाला किया, धान घोटाला किया, वही साथियों रजिस्ट्री का घोटाला किया, और रजिस्ट्री के साथ साथ अनेक ऐसे घोटाले थे, अगर सबका जिक्र करूंगा बहुत टाइम लगेगा। आपने सत्ता से बाहर कर दिया, 40 पे रोक दिया, उन 10 ने भाजपा की सरकार बना दी। उसके बाद लोगों ने मुझे बताया कि अब की बार जब चुनाव आएगा, जो 10 लोगों ने बीजेपी की सरकार बनाई है, इनका सुपड़ा साफ करेंगे, इन्हें सबक सिखाएंगे। आज मैं हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से होकर के आपके बीच में आया हूं। पिछले 2 वर्ष से लोगों से मिल रहा हूं। हर व्यक्ति एक ही बात कहता है कि हमने भाजपा के साथ मिली हुई जो लोग थे, जजपा वालों को सबक सिखा दिया, उनको हमने सत्ता से बाहर कर दिया। जो सत्ता में बने रहना चाहते थे उन्हें माइनस पे लाकर के खड़ा कर दिया। मैं जब पूछता था कि भाजपा जजपा का कोई नाम लेवा बचा है क्या, लोग कहते थे कोई नहीं बचा। मैं आज लाखों लोग आए हैं, आपसे पूछता हूं, आप हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से चल करके आए हो, आज कोई जेजेपी का नाम लेने वाला इस प्रदेश में बचा है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रेस के लोग सबको दिखाएंगे, आप जोर से बोल करके बताओ कि जजपा का पूर्ण रूप से सफाया हो गया कि नहीं हो गया? पूर्ण रूप से सफाया हो गया। जहां जजपा का सफाया आप लोगों ने कर दिया, वहीं साथियों अब ये जो तीसरी बार की सरकार बनी है, इसके लिए कोई और जिम्मेवार नहीं है। इस तीसरी बार को बनाने में मुझे पूरे प्रदेश के लोगों ने बताया कि बाप बेटा दोनों ने जहां भाजपा की तीसरी बार सरकार बनाई है, वहीं हरियाणा प्रदेश का नाश कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये तीसरी बार की सरकार के लिए कौन जिम्मेवार है, कौन दोषी है, कौन षड्यंत्रकारी है? तो जिस तरह से आपने जजपा का सुपड़ा साफ किया है, मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में आप जैसे जजपा का सुपड़ा साफ करके आए हो, उसी तरीके से इस कांग्रेस पार्टी का भी सुपड़ा साफ करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को 2029 में सत्ता में लेकर के आओगे। साथियों, ये कांग्रेसी हमारे बारे में कहते थे, ये हुड्डा और इसका बेटा दोनों लगातार पिछले 2 वर्ष से प्रदेश में जहां कहीं भी गए, भाजपा के खिलाफ कुछ कहने की बजाय केवल एक ही बात कहते थे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो वोट काटू पार्टी है। साथियों, ये कहते थे कि हम बी टीम है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, हरियाणा प्रदेश में कौन सी पार्टी ऐसी है जो भाजपा के बी टीम के रूप में काम कर रही है? कांग्रेस पार्टी बी टीम के रूप में काम कर रही है। जहां ये हमें वोट काटू कहते थे, मैं आज उन कांग्रेसियों को खुले तौर से कहता हूं, हम वोट काटने वाले नहीं, हम तो रांद काटने वाले हैं। आने वाले 2029 में जब चुनाव होगा तो जहां भाजपा को सत्ता से बाहर करेंगे, वहीं इस कांग्रेस पार्टी की भी रांद काटने का काम करेंगे। साथियों, मैंने चेतना यात्रा में चौधरी देवीलाल जी के साथ बहुत काम किया था। मैंने चौधरी देवीलाल जी से बहुत कुछ सीखा था।
चौधरी देवीलाल किस तरह से गांव गांव में जाते थे, लोगों के बीच में बैठ करके उनसे पूछते थे कि कांग्रेस का राज अच्छा था या उस वक्त में जनता दल का राज था। उसके बारे में लोग कहते थे कि चौधरी देवीलाल ने जो राज बनाया था, चौधरी देवीलाल जिसमें उप प्रधानमंत्री थे, हमें उस वक्त बहुत सारी सुविधाएं मिली थी। खुल के कह रहे थे कि अगर आज पेंशन पूरे देश में किसी व्यक्ति की वजह से मिलती है तो उस शख्स का नाम चौधरी देवीलाल था। आज 100 रुपए वाली पेंशन 3,000 के रूप में प्रदेश के लोगों को मिल रही है। साथियों, 2029 में अपनी सरकार बना लेना, इसी चौधरी देवीलाल की बनाई हुई पेंशन को 2 गुना के रूप में करके हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों का मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। बहन के कविता कह रही थी कि मैं चाहती हूं कि तेलंगाना की तर्ज के ऊपर हरियाणा प्रदेश के किसान की बिजली के बिल माफ होने चाहिए। मैं भरी सभा में आपसे वायदा कहता हूं, न केवल किसान के खेत के बिजली का बिल माफ करेंगे, बल्कि हरियाणा प्रदेश के हर बिजली के उपभोक्ता को मुफ्त में बिजली देने का काम करेंगे। साथियों, जब आप इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बना दोगे, हम 3 चीजों का सफाया करेंगे। ये हमारी सोच है। हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को जहां आगे बढ़ाएंगे, जहां हरियाणा प्रदेश के लोगों को सुख सुविधाएं प्रदान करेंगे, वहीं हम पहली कलम से पहले 3 फैसले लेने का काम करेंगे। हम सबसे पहले हरियाणा प्रदेश की बेरोजगारी को खत्म करके अपने युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। जहां हम अपने युवाओं को रोजगार देंगे, वहीं उसके साथ साथ साथियों, जो आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, इसे जड़ मूल से खत्म करने का काम करेंगे। अभी मेरे से पहले इस बात का जिक्र हो रहा था कि आज हरियाणा प्रदेश में फिरौतियां मांगी जाती है, आज हरियाणा प्रदेश में कत्लेआम किया जाता है, आज हरियाणा प्रदेश में बेकसूर लोगों को मार दिया जाता है, आज अपहरण किए जाते हैं, आज बलात्कार किए जाते हैं। मैं आपसे वायदा करता हूं, जिस दिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार प्रदेश में बड़ी, मैं इन बदमाश और गुंडों को हरियाणा प्रदेश से न केवल बाहर करने का काम करूंगा, बल्कि जिन लोगों ने इनको पनाही दी थी, जिन लोगों ने इन्हें खड़ा किया था, उन लोगों को भी जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे। साथियों, आप बहुत देर से बैठे हो, मैं आपसे और ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। केवल एक बात कहकर के आपसे इजाजत चाहूंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में आज जितने भी साथी शामिल हुए, मैं उन सबका स्वागत करता हूं, उन सबका अभिनंदन करता हूं, उन्हें विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि हम अपने कार्यकर्ताओं से उनका 21 का सम्मान करने का काम करेंगे। वहीं आप इतनी बड़ी संख्या में आए, आपने मेरी बात को सुना, आपने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। आज आशीर्वाद देने आए हो कि नहीं आए हो? या आपने आशीर्वाद दिया, मैं उस सब के लिए आपका बहुत आभारी हूं। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।